दोषियों को जेल के शिक्षों में डाला गया। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डाल लेते हैं प्राइम 25 खबरों पर। जम्मू के सिद्रा इलाके में बुधवार को सुबह सुरक्षा बलों की ओर से मुठभेड़ के बाद भारी हथियारों से लैस 4 आतंकियों को मार गिराया गया। पुलिस के एक अधिकारी ने इसे गणतंत्र दिवस से पहले एक बड़ी कामयाबी बताया है। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय बैठक हुई और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक में विस्तार से चर्चा की गई। करीब 2.5 घंटे तक चली बैठक के दौरान जम्मू में आतंकियों के खिलाफ हुए ऑपरेशन को लेकर विस्तार से चर्चा हुई। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को कहा है कि सरकार जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल रही है और जम्मू क्षेत्र में फैल रहा आतंकवाद इसकी सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि जम्मू के सिद्रा इलाके में सुबह हुई मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने संबंधी सरकार के दावों को झूठा साबित कर दिया। इस मुठभेड़ में 4 आतंकी मारे गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन को यूएन मेहता अस्पताल में भर्ती किया गया है। प्रधानमंत्री की मां की तबीयत खराब होने की सूचना जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगी, वे तत्काल अहमदाबाद पहुंचे और मां हीराबेन मोदी से अहमदाबाद के यूएन अस्पताल पहुंचकर के मुलाकात की। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। आपको बता दें कि इस साल पीएम मोदी और जगनमोहन रेड्डी के बीच ये चौथी मुलाकात है। दोनों नेताओं के बीच ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। इससे पहले हुई मुलाकात में आंध्र प्रदेश के सीएम ने राज्य में कई परियोजनाओं को लेकर पीएम मोदी से बात की थी। सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट ने आज ऋण धोखाधड़ी मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के फाउंडर वेणुगोपाल धूत की सीबीआई रिमांड 29 दिसंबर तक बढ़ा दी है। दिल्ली में पार्टी के 138वें स्थापना दिवस समारोह पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने अपनी मां सोनिया गांधी के साथ खुशी जाहिर करते हुए उनका एक वीडियो सामने आया है। ऐसा पहला मौका नहीं है जब सार्वजनिक रूप से राहुल गांधी अपनी मां के साथ खुशी जाहिर कर रहे हैं। इससे पहले भी राहुल गांधी और सोनिया गांधी की कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मौके पर कहा कि भारत जोड़ो यात्रा देश में बीजेपी की ओर से बनाए जा रहे नफरत के माहौल के खिलाफ लड़ने का प्रयास है। राहुल गांधी को एक नोटिस भेजा गया था जिसमें कहा गया था कि कोविड-19 के कारण इस तरह के आयोजन नहीं होने चाहिए, लेकिन पीएम कई सार्वजनिक कार्यक्रमों में शिरकत कर रहे हैं। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने उज्जैन में सुजलाम जल महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि पशु हत्या पानी के व्यय को बढ़ाती है। मीट की इंडस्ट्रीज में पानी की खपत सबसे ज्यादा होती है क्योंकि इसे साफ करने से लेकर इसे स्वच्छ करने तक पानी का खूब उपयोग होता है। मीट की फैक्ट्रियों को बंद करने के बजाय खुद पर संयम रखना बेहद जरूरी है। गुजरात विधानसभा चुनाव में बंपर जीत दर्ज करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद है। पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर फोकस कर रही है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ओडिशा में और यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। एक्टर तनुषा शर्मा के मामा पवन शर्मा ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि श्रीजान की 2 दिन की रिमांड ली गई है जिसमें चीजें सामने आएगी। तनुषा के व्यवहार में कई बदलाव आए थे। उसने हिजाब पहनना शुरू किया था, इसकी जांच होनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी आज 137 साल की हो गई। कांग्रेस के स्थापना दिवस के मौके पर देश भर में कांग्रेस परिवार की ओर से कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। जयपुर में पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने झंडारोहण करते हुए कार्यक्रम को संबोधित किया। पेपर लीक मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमने विधानसभा में कानून पास किया है, जरूरत पड़ी तो कानून को और कड़ा करेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 29 दिसंबर को उदयपुर के दौरे पर पहुंच सकते हैं जहां वे 10वें अंचल स्तरीय जनजातीय प्रतिभा सम्मान और शिक्षक गौरव सम्मान समारोह में शिरकत करेंगे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस का 1 दिवसीय अधिवेशन जयपुर में आयोजित किया गया। इस दौरान गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि चुनाव सिर पर है, गुटबाजी बंद करें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का पाली का दौरा तय हो गया है। राष्ट्रपति मुर्मू 4 जनवरी को पाली के नीमली गांव पहुंचेंगी और 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी के उद्घाटन समारोह में शिरकत करेंगी। चंदौली की सैयद राजा पुलिस ने बुधवार को तस्करों से बरामद 13,000 लीटर शराब को बुलडोजर चलाकर नष्ट किया। छात्राओं से असमत मांगने वाले डर्टी प्रोफेसर मामले को लेकर आरोपी छात्रा भी एसआईटी की टीम ने अब गिरफ्तार कर लिया है। एक छात्रा को आरोपी छात्रा का प्रोफेसर और अर्पित अग्रवाल नाम के आरोपी छात्र से कनेक्शन था।
आरटीओ प्रोफेसर मामले में रिमांड के दौरान कई अहम खुलासे हुए। प्रोफेसर अपने चहेते स्टूडेंट्स को खाली पुस्तिका में भी नंबर देता था और पेपर भी उनसे बनवा लेता था। पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। इसी कड़ी में पुलिस ने पूरे गिरोह के मास्टरमाइंड माने जाने वाले भूपेंद्र सारण की कथित प्रेमिका और पत्नी दोनों को पकड़ लिया है। दोनों से ही बड़ी मात्रा में अलग अलग विश्वविद्यालयों की फर्जी मार्कशीट डिग्रियां पाई गई हैं। दोनों के साथ कुल 6 लोग गिरफ्तार किए गए। भीलवाड़ा में महंत पर यौन शोषण और एसिड अटैक के आरोप लगे हैं और इसके बाद भीलवाड़ा के प्रमुख धार्मिक स्थल के महंत सरजू दास महाराज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उदयपुर में गोविंद पटेल नाम के युवक को कन्हैया की तरह से धमकी दी गई है, अलग अलग टुकड़े करने की। इस युवक को 15 जनवरी को सरतन से जुदा करने की धमकी मिली, जिसके बाद पुलिस एक्टिव हो गई है। केस दर्ज किया गया है। जयपुर के रामगढ़ रोड पर 2 गुटों में आपसी विवाद को लेकर झगड़ा हुआ। दोनों गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई है। कोटपुतली शहर में एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल शंकर सैनी को 7,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। पंजाब, लुधियाना और पठानकोट ठंड। पंजाब में कड़ाके की सर्दी जारी है। बठिंडा में न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। पूरे पंजाब में सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। और इसी बीच सबसे बड़ी खबर से हम आपको